मित्रों, गीता के 5वें अध्याय पर हम लोग आ गए हैं और 5वें अध्याय की विषय वस्तु क्या है इसका मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। जीवन मुक्त अवस्था में ज्ञान और कर्म का संगम होता है। जीवन मुक्त को ज्ञान यज्ञ की अग्नि में भस्म से मिले तत्व ज्ञान के अलावा अलिप्त कर्मों की भी आवश्यकता होती है। इसी संबंध में आज हम डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी से चर्चा करेंगे। आदरणीय, कर्म योग और ज्ञान योग के विरोधाभास के बारे में आपका क्या विचार है? कर्म योग और ज्ञान योग का विरोधाभास श्रीमद् भगवत गीता का यक्ष प्रश्न है। ये कई स्थलों पे आता है। इसमें अर्जुन के मन में तो ज्ञान योग बसा हुआ है, वो उसे श्रेष्ठ मानता है। भगवान कृष्ण कर्म योग को श्रेष्ठ मानते हैं। इसकी चर्चा उन्होंने कई बार की है। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा है कि दो विधाएं तो लोक विख्यात हैं, लेकिन ज्ञान योग के निष्कर्म के लिए कर्म योग का होना आवश्यक है। ये चर्चा 5वें अध्याय में पुनः शुरू होती है। पुनः अर्जुन पूछता है कि कौन श्रेष्ठ है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों एक हैं, फल में एक हैं, लेकिन कर्म योग ज़्यादा सुलभ है, ज़्यादा सुगम है, इसलिए उसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। तो इस चर्चा के साथ ये अध्याय शुरू होता है। गुरुदेव, कर्म योगी और सांख्य योगी के कर्म कैसे होते हैं? दोनों के कर्म अलिप्त कर्म होते हैं। कर्मयोगी तो निष्काम भाव से कर्म करता है। वो कर्म करते समय कर्म में लिप्त नहीं होता। इसी तरह से सांख्य योगी ये समझकर कि इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं, कर्म करता है, वो कर्म से लिप्त नहीं होता है। तो क्या ये इसके बाद क्या जीवन मुक्त जल में कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता? जीवन मुक्त कमल के पत्ते की तरह कर्मों में लिप्त नहीं होता। वो इसी संसार सागर में तो रहता है, लेकिन कमल के पत्ते की तरह पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं आने देता। तो कर्मयोगी कर्म तो करता है, लेकिन कर्म से उत्पन्न जो फल है उसकी एक छींट भी अपने ऊपर नहीं आने देता। क्या जीवन मुक्त के काम अंतःकरण की शुद्धि के लिए होने के कारण अलिप्त होते? जीवन मुक्त के काम जो हैं कर्मयोगी की तरह अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते। अंतःकरण में मन होता है, इंद्रियां होती हैं, बुद्धि होती है, तो इन तीनों की शुद्धि के लिए वो काम करता है। गुरुदेव, निष्काम भाव से कर्म करने वाले तथा सकाम भाव से कर्म करने वालों का क्या फल होता है? जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है, और जो सकाम भाव से कर्म करते हैं उनके लिए बंधन है, कर्म बंधन है, दोबारा जन्म लेना पड़ता है, आवागमन के चक्कर में फंसते। बहुत ही उत्तम, आपने जो है मेरी शंकाओं का समाधान किया।